नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बेलन या सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारे पास ये एक बेलनाकार आकृति है और इस बेलनाकार आकृति के मुख्यतः तीन भाग हैं: आधार, शीर्ष और वक्र पृष्ठीय भाग। तो इस बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार है, जो शीर्ष है वो भी एक वृत्ताकार भाग है और ये इस बेलन का वक्र पृष्ठीय भाग है। यदि हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल और बेलन के शीर्ष यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल, जो कि सर्कल है, और हमें पता है कि सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब हम इसको मूर्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको हम मूर्त रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये वृत्त है हमारा और इस वृत्त के अंदर मैंने बहुत सारे सकेंद्रीय वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल 1, 2 बहुत सारे आपने बना दिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और जो हमारा मुख्य वृत्त है इसको हम यहाँ पर से काटेंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पर से काटेंगे और इस तरफ अगर आप इसको फैलाते हैं या खींचते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये सेक्शन यहाँ पर से काटा और ये सेक्शन इधर और इस सेक्शन को इधर लाएंगे तो ये आपको एक रेखाखंड मिल जाएगा। फिर आप इसको काटते हैं, इसको इधर, तो आपको एक दूसरा रेखाखंड जो पहले रेखाखंड से थोड़ा सा छोटा होगा मिलेगा। फिर इसी प्रकार अगर आप इसको काटते हैं तो तीसरा रेखाखंड जो इन दोनों रेखाखंड से छोटा होगा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार काटेंगे आप, तो जैसे आप केंद्र तक पहुंचेंगे ये सब कट जाएंगे और आपको एक नई आकृति मिलेगी और वो आकृति जो हमें मिलेगी वह आकृति है त्रिभुज। अब आप देखिए, ये जो आपने काटा तो आपको ये रेखाखंड मिला, फिर आपने इसको काटा तो आपको ये रेखाखंड मिला, फिर आपने इस भाग को काटा तो आपको ये रेखाखंड मिला और ऐसी केंद्र पे काटने तक आपको इस प्रकार एक त्रिभुजाकार आकृति मिल गई। तो अगर आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, फॉर्मूला 1/2 गुणा गए आधार गुणा गए त्रिभुज की ऊंचाई। तो अब आप देखेंगे कि 1/2, अब ये जो त्रिभुज का आधार है अगर आप इसको देखें तो ये वृत्त की परिधि के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ये हमने यहाँ पर से काटा था और ये इधर, तो ये वाला जो सेक्शन है ये वृत्त की क्या है? परिधि है। और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि और जो ऊंचाई है, जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, परिधि कितनी है? 2πr और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r, 2 से 2। तो वृत्त का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल ही इसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारे इस बेलन में हमें आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और शीर्ष का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मिल गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये भाग है, अगर हम इसको यहाँ पर से कैंची से या किसी भी चीज़ से काट दें आप इसको, तो ये आपको एक आकृति मिलेगी। किस प्रकार की, आप इसको देखिए। तो जैसे ही हमने इसको काटा तो हमें इस प्रकार एक आकृति मिलेगी, और यह आकृति हमारे पास एक आयत है, रेक्टेंगल। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गए चौड़ाई, और आयत की जो लंबाई होगी वह इसके सरकमफ्रेंस या परिधि के बराबर होगी, जो कि 2πr है, और आयत की जो चौड़ाई होगी वह बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, जो कि h है। आयत का क्षेत्रफल 2πr गुणा गए h कितना हो जाएगा, 2πrh। कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2πrh। तो इस प्रकार अब हमारे पास ये बेलन में तीनों भाग का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया है। आधार का क्षेत्रफल πr², शीर्ष का क्षेत्रफल जो कि एक सर्कल था, आधार भी एक सर्कल था, उसका क्षेत्रफल πr², शीर्ष भी एक सर्कल वृत्त था, उसका क्षेत्रफल πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको 2πrh मिल गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², आधार का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और πr² बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल, यानी जो सर्कल है यहाँ पर। तो πr² 2πr² प्लस 2πrh, 2πr आप उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे तो r+h वर्ग इकाई। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+h वर्ग इकाई होगा। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन यानी उसकी क्षमता, कैपेसिटी, तो वॉल्यूम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेलन की ऊंचाई और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आयतन का सामान्यतः जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई गुणा गए ऊंचाई। तो लंबाई गुणा गए चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और गुणा गए ऊंचाई। ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई हमारे पास h है। तो बेलन का आयतन हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुणा गए बेलन की ऊंचाई h। तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h घन इकाई। तो इस प्रकार हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और इसको मूर्त रूप में हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।